अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। अब से थोड़ी ही देर बाद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी पेशी है। 4 साल के बाद दोबारा अपीलें बहाल हो चुकी हैं अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से। ये केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए थे शरीफ फैमिली के ऊपर। इसका बैकग्राउंड क्या है और फिर एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि जब इमरान खान आर्टिकल 184(3) के तहत एक पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट आए और उसमें पनामा स्कैंडल का जिक्र किया गया, पनामा का हवाला दिया गया, केस प्रोसीड हुआ, 5 जजेस बैठे, GIT बनी, GIT में खुफिया इदारों के एहलकारों को शामिल किया गया और फिर 10 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए। उन 10 वॉल्यूम में मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ सिर्फ अकामा निकला। अकामा की बुनियाद के ऊपर फिर ये सवाल उठा कि जो रिसीवेबल इनकम है उसकी डेफिनेशन कहाँ से ली जाए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया और फिर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नाअहल कर दिया गया। बाद में नाअहली की मियाद पे सवाल उठा और ताहयात नाअहली कर दी गई। लेकिन जो पनामा जजमेंट आया, उस पनामा जजमेंट में जो रेफरेंसेस बनाए गए हैं शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़, वो सुप्रीम कोर्ट के उस पनामा फ़ैसले की रोशनी में बनाए गए हैं। और क्या क्या डायरेक्शन दी गई थी उस पनामा फ़ैसले में, वो ज़रा आपसे शेयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा फ़ैसले में ये लिखा कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर के ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया जाए एवन फील्ड जो लंदन के 4 फ्लैट्स हैं उसके हवाले से। और इन रेफरेंसेस को जब चलाया जाए तो उसमें GIT के जो शवाहिद हैं उसको मद्देनज़र रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा फ़ैसले में फिर ये भी लिखा कि अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और हिल स्टील मिल्स के ऊपर भी रेफरेंस बनाया जाए और नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी दायर कर सकता है। और 6 माह की डेडलाइन दी नैब कोर्ट्स को कि वो इस हवाले से फ़ैसला करे। ये वो बैकग्राउंड था। फिर उसके बाद नैब अदालतों में केसेस चलना शुरू हो गए और फिर सज़ा हुई मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को और मरीम नवाज़ को जेल जाना पड़ा, कैप्टन रिटायर मोहम्मद सफदर को भी जेल जाना पड़ा। अब जब ये अपीलें 4 साल के बाद दोबारा बहाल हो गई हैं तो अब नैब की तरफ से ये खबर आ रही है कि नैब का अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ होगा कि वो इस केस को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, इस केस को परस्यू नहीं करना चाह रहे और ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि वो इन केसेस को वापस लेना चाह रहे हैं। इस तरह की इतलात इस वक्त आ रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। लेकिन फिर सवाल यही है कि इन्हीं शवाहिद की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरीम नवाज़ को बरी कर चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़ैसले में कह चुका है कि कोई शवाहिद इस तरह के है ही नहीं जिसकी बुनियाद के ऊपर इस केस को आगे चलाया जाए, यानी मेरिट्स के ऊपर ये केस डिसमिस हुआ है। तो अब अगर नैब की जानिब से ये केसेस वापस लेने की बुनियाद के ऊपर ये मामला अगर वापस लिया जाता है तो इसमें और मेरिट्स की बुनियाद के ऊपर किसी केस को डिसमिस करने में फ़र्क होता है। वहाँ पे केस सुनकर कोर्ट ने ये तय किया कि शवाहिद नहीं है, इस बुनियाद के ऊपर बरियत हुई और फिर उस फैसले को चैलेंज भी नहीं किया और वो जो टाइम फ्रेम था, जो हद थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर नैब यहाँ पे ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि हम ये केसेस वापस लेना चाह रहे हैं, तो फिर इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ साल या कुछ वक्त गुजरने के बाद दोबारा कोई एक आम शहरी, कोई समाजी कारकुन बन के या कोई प्रॉक्सी पटिशनर बन के किसी कोर्ट में आए और कहे कि जी वो उस वक्त हालात ये थे तो इसलिए इन केसेस को दोबारा बहाल कर दें और फिर वो दोबारा केसेस एक्टिवेट हो जाएं और वो दोबारा केसेस जो है ना फिर दोबारा चलना शुरू हो जाएं। तो बहरहाल ये एक हमारे पास इसकी माजी में भी कुछ इस तरह की मिसालें मौजूद हैं। काफ़ी अहम डेवलपमेंट और काफ़ी अहम केस है ये। और जिस तरह से ये केस बनाया गया, जैसे मैंने आपको इसका पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखा है, किस तरह से उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस GIT जो उस वक्त खुफिया इदारों पर मुश्तमिल बनी GIT एविडेंसेस लेके आती रही, तो उस GIT को किस तरह से एक सिटिंग जज मॉनिटर करते रहे, फिर उसके बाद जिस तरह की ऑब्जर्वेशन दी जाती रही, जिस तरह से कोर्ट में जजेस की तरफ से रिमार्क्स दिए जाते थे और उन रिमार्क्स की रोशनी में फिर जिस तरह से मीडिया पर रिपोर्टिंग होती थी, उसकी भी हमें माजी में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस अब इस केस पर समाअत थोड़ी ही देर बाद करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है वो थोड़ी ही देर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हो रहे हैं। आज दूसरी पेशी है। 2 दिन की ज़मानत एक्सटेंड हुई थी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की, आज ये दूसरी प्रोसीडिंग है। क्या रिलीफ मिल सकता है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को? और अगर नैब ने ये कहा कि वो इन केसेस को परसू नहीं करना चाह रहे, ये केसेस
वापस लेना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है उनका क्या मौक़िफ़ होगा, ये बहुत अहम सवाल है। क्या मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में जो इस केस को इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मेरिट्स के ऊपर इस केस को डिसाइड किया जाए, तो फिर हो सकता है कि कुछ प्रोसीडिंग्स मज़ीद हों। और अगर नैब ने ये केसेस वापस लेने की बात कर दी और ये केसेस अगर वापस कर दिए गए, तो फिर तो लगता है कि बहुत जल्द ही ये मामला कंक्लूड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आम इंतखाबात का माहौल इस वक्त काफ़ी चार्ज है और काफ़ी अहम सूरत हाल है। इस जो फ़ैसला है पनामा जजमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर ना सिर्फ कानूनी माहिरीन ने इसके ऊपर एक व्यू दिया, तनकीद कर चुके हैं, बल्कि उसके अलावा जुडिशरी के अंदर से भी इस फ़ैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है मुख्तलिफ़ औकात में। मिसाल के तौर पे शेख रशीद अहमद के ख़िलाफ़ एक केस सुप्रीम कोर्ट में आया कि उनको नाअहल किया जाए। केस की प्रोसीडिंग हुई, उस केस में जो मुखालिफ वकील थे उन्होंने पनामा जजमेंट का हवाला दे दिया और ये कहा कि जो असूल पनामा में तय किया है उसी असूल का इतलाक़ यहाँ पे किया जाए। उस वक्त के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उस बेंच का हिस्सा थे। उन्होंने उस फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो कोई फ़ैसला था। और फिर उसके बाद जो पूरा जजमेंट दिया गया उसमें भी पनामा फ़ैसले को हिट किया गया। इसके अलावा भी और कई मिसालें हैं जिसमें हमने देखा कि पनामा जजमेंट पे कानूनी माहिरीन भी उसके ऊपर जो है वह तनकीद करते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पहले फ़ेज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पनामा पटिशन सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे, तो उस वक्त जो पहले वकील थे इमरान खान के, वो एडवोकेट हामिद खान थे। हामिद खान काफ़ी वक्त तक इस केस को आर्ग्यू करते रहे, फिर कानूनी टीम चेंज हो गई, लेकिन फिर अब हामिद खान भी टीवी में बैठकर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं, ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि वो फ़ैसला जो है वो पहले से लिखा हुआ था और पहले से लिखा हुआ फ़ैसला जारी किया गया। यानी वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम जो लीगल माइंड है वो भी अब ये कह रहा है कि इस फ़ैसले के पीछे कुछ क़ुव्वतें और थीं उस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में नैब इस केस को वापस लेना चाह रहा है। इस मामले पे अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कानूनी टीम की जानिब से, ये बहुत अहम मामला है। काफ़ी दिलचस्प इस हवाले से केस प्रोसीडिंग होने जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ दूसरी मरतबा पेश होने जा रहे हैं। कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो रहनुमा हैं वो भी इस वक्त वक्तन फ़वक्तन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके आमद का सिलसिला जारी है। मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं। 2:30 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है इस केस प्रोसीडिंग का, तो थोड़ी ही देर में इस केस पर समाअत होने जा रही है। तो जो भी इस हवाले से अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।